हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ टर्म्स को कवर करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट की। फॉर एग्जांपल, फुल ब्लड रिलेशनशिप, हाफ ब्लड रिलेशनशिप एंड द यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप, स्पिंडा रिलेशनशिप एंड द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, जो फुल ब्लड रिलेशनशिप एंड हाफ ब्लड रिलेशनशिप है, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन सी में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के। अब फुल ब्लड रिलेशनशिप क्या होती है? टू पर्सन, इसकी डेफिनेशन है, टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फुल ब्लड व्हेन दे हैव कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, जब दो पर्सन क्या होंगे फुल ब्लड रिलेशनशिप में तब आएंगे जब उनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन होगा बाय सेम वाइफ से। मीन्स कि फादर एंड मदर दोनों के, दो पर्सन के क्या होंगे, सेम होंगे, वो फुल ब्लड रिलेशनशिप को कवर करेंगे। ठीक है, हाफ ब्लड रिलेशनशिप आता है जब दो पर्सन रिलेटेड होंगे हाफ ब्लड रिलेशनशिप में, जब इन दैट केस जहाँ पर कॉमन एंसेस्टर हो बट बाय द डिफरेंट वाइफ, उनकी वाइफ डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, फादर सेम है, मदर दोनों की डिफरेंट है, वो किस में आते हैं? हाफ ब्लड रिलेशनशिप में आएंगे। बट इन केस ऑफ द यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप, अब यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप को डिफाइन किया सबसेक्शन सी के अंदर, डी के अंदर। इसमें बोला है कि हमारी मदर सेम होंगी एंड डिफरेंट फादर होंगे, तो वो क्या होंगे? दो पर्सन रिलेटेड है जिसमें मदर सेम है, डिफरेंट फादर है। इन दैट केस ये हमारी रिलेशनशिप होगी यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप। नेक्स्ट आती है स्पिंडर रिलेशनशिप। स्पिंडर रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया सेक्शन 3 सबसेक्शन एफ के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के। अब स्पिंडर रिलेशनशिप क्या होती है? अब स्पिंडर रिलेशनशिप में हमारी जो रिलेशनशिप चलेगी वो ऑलवेज भी अपवर्ड चलेगी। ठीक है, एंड जो सा मेन पर्सन जो कंसिडर किया जाएगा, जहाँ से उसको काउंट करें, फॉर एग्जांपल पी एक पर्सन है। अब स्पिंडल रिलेशनशिप जाएगी थ्रू द फीमेल साइड से जाएगी 3 जनरेशन तक एंड थ्रू द मेल साइड से जाएगी 5 जनरेशन तक, और जिस पर्सन से उसको काउंट कर रहे हैं उस वो पर्सन एज अ फर्स्ट जनरेशन काउंट किया जाएगा स्पिंडल रिलेशनशिप में। ओके, अब स्पिंडल रिलेशनशिप के अंदर हम कवर करते हैं, इसमें रिलेशनशिप लेजिटिमेट इंक्लूड होंगे। लेजिटिमेट उस केसेस में देख रहे हो, ठीक है, उस इलेजिटिमेट केसेस में देख रहे हो या फिर एडॉप्शन के केसेस में देख रहे हो, तो स्पिंडल रिलेशनशिप तीनों में सेम जाएगी। अब सेक्शन 3 F ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन करता है स्पिंडल रिलेशनशिप एक्सटेंड सो फॉर एज इंक्लूसिवली, मीन्स इंक्लूड किया जाएगा, जिस पर्सन से उसको काउंट कर रहे हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा 5 जनरेशन लीनियल असेंडेंट थ्रू द मेल, 5 जनरेशन अपवर्ड जा रही है कहाँ से? मेल की साइड से, एंड 3 जनरेशन लीनियल असेंडेंट, असेंडेंट मीन्स ऊपर की तरफ जा रही है थ्रू द फीमेल। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलता है द लाइन इन द स्पिंडल रिलेशनशिप ऑलवेज गोन अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड की तरफ जाएगा, एंड इन ईच केस दोनों साइड में, फीमेल साइड में भी एंड मेल साइड में भी, स्पिंडल रिलेशनशिप ऑलवेज गोन थ्रू द अपवर्ड। अब टू पर्सन आर सेड टू बी से स्पिंडा ऑफ ईच अदर। अब दो पर्सन को स्पिंडा किस तरह से कंसीडर किया जाएगा? जब वो फॉर एग्जांपल पी है, पी के ऊपर फादर है एंड मदर है। अब फादर एंड मदर को क्या उनकी जो रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी? स्पिंडा रिलेशनशिप कंसीडर की जाएगी। अब टू पर्सन और ऑल्सो भी द स्पिंडा, दो पर्सन को स्पिंडा तब भी कंसीडर किया जाएगा जब उनके जो एंसेस्टर है, जो वो एंसेस्टर हो, कॉमन हो, तब भी वो पर्सन, दो पर्सन अगर रिलेशनशिप में आते हैं उनको एज अ स्पिंडर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। सेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 के अंदर एक कंडीशन दी हुई है। सेक्शन 5 हमारा बोलता है हिंदू मैरिज एक्ट का रिक्विजिट्स ऑफ द वैलिड मैरिज, बट सेक्शन 5 के सबसेक्शन 5 के अंदर बोला है कि इफ़ अगर कोई पर्सन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर मैरिज करता है, अनलेस अगर उसका कस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा है, उसको परमिट नहीं कर रहा है, तो अगर पर्सन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में मैरिज कर रहा है तो वो जो मैरिज होगी वो वर्ड कंसिडर की जाएगी। ठीक है, एंड सेक्शन 3G ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का डिफाइन करता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है। टू पर्सन सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इफ़, फर्स्ट पॉइंट बोलता है इफ़ वन वाज द लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर, अगर ए क्या है? लीनियल असेंडेंट है। फॉर एग्जांपल पी है, पी अपनी मदर से मैरिज नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया लीनियल असेंडेंट। नेक्स्ट आता है इफ़ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर, मीन्स लीनियल असेंडेंट भी की तरफ भी आ गया और सेकंड में बोलते हैं डिसेंडेंट की तरफ भी आ गया। मीन्स पी अपनी ना तो मदर से मैरिज कर सकता है एंड ना ही अपनी डॉटर से मैरिज कर सकता है, लीनियल असेंडेंट के केस में भी एंड डिसेंडेंट के केस में भी। एंड नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, इफ़ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, ब्रदर की वाइफ से हम मैरिज नहीं कर सकते, स्पिंडल रिलेशनशिप में कंसिडर करता है। फादर की वाइफ से मीन्स फादर की वाइफ मीन्स मदर से मैरिज नहीं कर सकते। मदर्स ब्रदर, मदर की जो ब्रदर है, फॉर एग्जाम्पल मामी से शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है ग्रैंडफादर की जो वाइफ है, ग्रैंडफादर की वाइफ मीन्स दादी से शादी नहीं कर सकते। ग्रैंड मदर्स ब्रदर मीन्स जो
ग्रैंड मदर की दादी का जो ब्रदर है उनकी जो वाइफ है उनसे मैरिज नहीं कर सकते। ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इफ़ टू आर द ब्रदर और सिस्टर, तो दो ब्रदर सिस्टर आपस में मैरिज नहीं कर सकते। एंड उनके जो आगे चाइल्ड होंगे ब्रदर सिस्टर के, वो भी आपस में मैरिज नहीं कर सकते। तो ये सारे किसके अंदर कवर होंगे, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर कवर होंगे। बट अगर इनका कस्टम यहाँ पर परमिट करता है तो इन दैट केस वो मैरिज कर सकते हैं। इनके अंदर इंक्लूड होती हैं कौन कौन सी रिलेशनशिप, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड एंड लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट एंड ऑल्सो थ्रू द एडॉप्शन। ये सारी इन सब से अगर हमारी रिलेशनशिप बन रही है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर कवर होंगी। होप यू विल लाइक।